नमस्कार, राजिंदर अवेयरनेस सेंटर में आपका स्वागत है। चलिए आज देखते हैं किस प्रकार से फिल्टर ऑप्शन का इस्तेमाल एक्सेल में किया जाता है, इससे क्या लाभ होता है या इसकी क्या विशेषताएं हैं, ये सब आज मैं आपको नहीं बताऊंगा। केवल ये दिखाऊंगा कि फिल्टर ऑप्शन का कैसे इस्तेमाल करते हैं और उससे क्या हो रहा है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट में बताएं कि इसको सीखने के बाद आप इसका कहाँ-कहाँ इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसा इसलिए कर रहा हूं मैं जिससे कि मुझे भी मालूम चले कि आप एक्टिवली सीख रहे हो या नहीं सीख रहे हो, क्या जानना चाहते हो या जो मैं बता रहा हूं उसे क्या समझ रहे हो। यहाँ पर मैंने इस समय एक्सेल में पहले से ही एक डेटा मेंटेन करके रखा हुआ है और इसमें देखिए First cell. Name B1. S.no A1. A1 में सीरियल नंबर S.no, Name B1. नेम वाला कॉलम है B1 में, Last qualification C1. लास्ट क्वालिफिकेशन वो C1 में है, Marks in percent D1. मार्क्स इन परसेंट वो D1 में है City E1. और सिटी, किस सिटी से बिलोंग करते हैं ये, वो E1 में है। Marks City E1. तो और उसके नीचे पूरा डेटा मेंटेन है। कितने लोगों का डेटा मेंटेन है देखिए, 1, 2, A3, A4, सीरियल नंबर में जा रहा हूं मैं 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, A8, land A9, 7, A8. 7 लोगों का डेटा मेंटेन है, 7 लोगों का डेटा मैंने मेंटेन कर रखा है। तो 4. सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी आपको फिल्टर अपनाना है, बेस्ट यही है कि आप पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लें, जितना भी बड़ा टेबल है उसको सिलेक्ट कर लें। यदि आप सिलेक्ट नहीं करते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक जगह पर आपको दिक्कत आ सकती है। अगर बीच में कोई रो खाली है तो वहां पर दिक्कत आ सकती है। अदरवाइज अगर बीच में रो कोई खाली नहीं है तो बिना सिलेक्ट पूरे टेबल को सिलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, केवल एक ही रो को सिलेक्ट करें तब भी काम चल जाएगा, राइट। तो अगर बीच में कोई रो खाली है डेटा के, आधा डेटा नीचे आधा डेटा ऊपर है, तो ऐसे कंडीशन में आप ऊपर के जो हेडिंग वाला रो है, जो कॉलम हेडिंग वाला रो है, केवल उसको सेलेक्ट करोगे तो काम नहीं बनेगा। उस कंडीशन में आपको पूरे टेबल सेलेक्ट करना ही होगा। तो मेरा ये मानना है कि अगर किसी भी कंडीशन में आप पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं पूरा टेबल को सिलेक्ट कर लेता हूं, Select name B1. Select marks in percent. Select city E1. है ना। मेरा छोटा सा डेटा है तो मैं आराम से सिलेक्ट कर Select सकता हूं। A1. Select A1. S.no E8. आप चाहो तो अगर बड़ा डेटा Analysis है, lens. पूरा Formatting शीट tab. में To switch काफी pages. नीचे तक Escape. डेटा है, तो उस कंडीशन में Tab. आप Analysis lens. Formatting tab. कंट्रोल जी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, गो टू डायलॉग बॉक्स, और वहां रेंज दे दीजिए कहां से कहां तक डेटा है, वो पूरा एक बार में सिलेक्ट हो जाएगा। Escape. अब देखिए, Tab. Analysis lens. हमें ऑल्ट करते हैं हम, Escape. Upper ribbon. Ribbon. Data tab. To change ribbons, use left or तो डेटा टैब में जाना है। मैं पहले अभी कुछ देर पहले गया था इसलिए वो डायरेक्ट वहां चला गया, वरना आपको पता ही है पहले होम टैब में जाता है, फिर राइट एरो से आप डेटा टैब में आएंगे और यहां से आप टैब करके menu. Get data sub menu. From text. From web. From table. Recent. फिल्टर Sort. ऑप्शन Exist. को लेंगे। Queries. मैं Queries थोड़ा of फास्ट proper. करता हूं। Edit link. Sub menu. Sort and filter. Sort largest to smallest button to sort dot button to move through. Filter button not checked to move through the controls on this ribbon. फिल्टर Use tab बटन or shift नॉट tab comma or चेक use है, the arrow keys period. Control plus shift plus L. है ना। इसमें आप सीधा स्पेस बार या एंटर कर दीजिए। Enter. Leaving menus. Leaving ribbons. Selected range A1. S.no E8. Tab. होगा क्या Toolbar. Tab. Analysis lens. कि फिल्टर के आइकन प्रत्येक कॉलम का जो हेडिंग है उसमें लग जाएगा। एरो की से हटा दीजिए सिलेक्शन, Auto filter. और बेटर यही होगा कि जो टेबल हेडिंग होता है, जो हम मर्ज करके बनाते हैं टेबल हेडिंग, उसको सेलेक्ट ना करें, है ना। उसके नीचे जहां से आपको फिल्टर लगाना है कॉलम हेडिंग से सेलेक्ट करें। जैसा कॉलम हेडिंग में सीरियल नंबर, नेम, ये सब क्या होता है, कॉलम हेडिंग है, वहां से सेलेक्ट करें नीचे पूरा टेबल। तो अब देखते हैं क्या हुआ है। Name B1. S.no A1. No filter applied. Auto ये Name B1. No filter applied. Auto filter drop down. है ना, ऑटो फिल्टर ड्रॉप डाउन भी बोल रहा है। देखिए पहले अगर आप सिंपल करोगे तो A1 B1 इस तरह से बोलता है, अब फिल्टर लग गया है इसलिए इस तरह से जॉर्ज बोल रहा है।
और NVDA भी इस तरह से स्क्रीनिंग सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं। तो अब क्या करना है इसका अगर आप इतना रिबन में जाकर ना अपनाने के बजाय आप सीधा सिलेक्ट करके आप इसका शॉर्टकट कमांड Ctrl+Shift+L से भी आप फिल्टर अप्लाई कर सकते हो। फिल्टर का आइकन आ सकता है और Ctrl+Shift+L से ही फिर उस ऑप्शन को आप हटा सकते हो। साथ ही साथ अगर आप रिबन से करना है तो जहां मैंने फिल्टर में जाकर एंटर किया था, दोबारा जाकर एंटर कर दोगे तो फिल्टर जो है हट जाएगा, जो आइकन लगा हुआ है वो हट जाएगा। तो आप देखते हैं, मान लीजिए First cell S dot मुझे B1. Last qualification C1. No filter. लास्ट क्वालिफिकेशन में देखिए मैंने क्या क्या मेंटेन किया है। नीचे MSW C2. एक बंदे का MSW है, BA C3. BA, MSc C4. MSc, MSW C5. MSW, BA C6. BA, BSc C7. BSc, BSc C8. BSc, है ना। तो इस तरह से सब्जेक्ट मेंटेन किया है प्रत्येक व्यक्ति का। 7 लोगों का लास्ट क्वालिफिकेशन मेंटेन हुआ है। ये मैंने पहले बता दिया था आपको, जो रोल नंबर है वो है A1 में, B1 में नेम है, C1 में लास्ट क्वालिफिकेशन है और D1 में परसेंटेज है उसके नीचे पूरा, और फिर E1 में जो लिखा है वो है सिटी, उसके नीचे सिटी लिखा है प्रत्येक पर्सन का। तो मैं चाहता हूं कि MSW किन किन लोगों का MSW है वो डेटा मेरे पास आए और बाकी हाइड हो जाए, फिल्टर्ड हो जाए। देखिए यही इसकी इंपॉर्टेंट है। Land C. BSc C8. तो हम ऊपर जाते हैं, उस कॉलम में जाएं, Last qualification C1. No filter. लास्ट क्वालिफिकेशन में गए और यहाँ पर ऑल्ट डाउन एरो कीजिए, Menu. Type words to search for S. है ना। तो अब यहाँ से Menu. Sort A to Z to move. Sort Z to A. O. टाइप वर्ड Sort A to Z S. फॉर सर्च फॉर भी बोल रहा है, तो वहां पर आप लिख कर भी कर सकते हो, लेकिन मैं मैनुअली आपको करके दिखाता हूँ। Sort Z to sort by color sub menu. Clear filter from quote. Filter by यहाँ पर आप टैब या डाउन एरो भी कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन हैं। text filter sub menu F. Leaving menus. Type words to search for edit. Type in text ना? period. Alt plus E. तो ये सर्च करने के लिए बोला है, हम यहाँ लिख कर भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं आपको शॉर्टकट तरीके से नहीं बताऊंगा, वो आप चेक कर लेना। मैं आपको एक प्रॉपर तरीके से बताऊंगा जिससे कि मालूम चले आपको। Tree view left parent select all right parent checked 1 of 5. अब यहाँ पर ट्री व्यू में सिलेक्ट ऑल चेक्ड है, मतलब क्योंकि सारा डेटा दिख रहा है तो इसलिए सिलेक्ट ऑल चेक है यहाँ पर। तो पहले मैं इसको अनचेक कर देता हूँ, Not checked. Space. राइट, क्योंकि मुझे नीचे ऑप्शन है। अब मैं डाउन एरो से देखूंगा, BA not checked to move through BA expand है, items used. BSc not checked. BSc है, MSc not checked. MSc है, MSW not checked. MSW है। मतलब जो जो सब्जेक्ट नीचे है वो सब्जेक्ट में से एक एक यहाँ पर आ गया है। मतलब 2 बार MSW है तो यहाँ पर एक बार MSW आ गया। अगर 10 बार भी MSW होता तब भी जो है एक बार ही आता, है ना। तो प्रत्येक कैटेगरी से, प्रत्येक सब्जेक्ट की कैटेगरी से एक एक इसने उठा लिया है। तो अब मुझे MSW वाला चाहिए था, MSc. MSW not checked. तो ये नॉट चेक है, इसको मैं चेक कर देता हूँ, Not checked. Space. MSW checked 5 of 5. है ना। नॉट चेक क्यों हुआ? क्योंकि मैंने ऑल जो था उसको, वो चेक था पहले, उसको अनचेक कर दिया था। अब यहां से टैप करता हूं, ये मैनुअली कर रहा हूं इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है। Type words to search for. OK button to activate. Press space bar. ओके बटन में S. क्या यहाँ से टैब और यहाँ पर ओके कर दीजिए। Space. Last qualification C1. Filter applied. Auto filter drop down. देखो अब बोला फिल्टर अप्लाइड, पहले बोला था नो फिल्टर अप्लाइड, अब फिल्टर अप्लाइड बोल रहा है ना। तो क्योंकि अब फिल्टर अप्लाई हो चुका है, तो अब यहाँ पर देखिए लास्ट क्वालिफिकेशन में MSW C2 adjacent to hidden cells. C2 में एक बंदे का MSW था, MSW C5 adjacent to hidden C5 cells. यानी कि C2 के बाद C3 C4 दोनों हाइड कर दिया, फिर C5 आया और नीचे देखते हैं और है क्या। Land C9 adjacent to hidden cells. सीधा C9 आया, बाकी सब डेटा हटा दिया क्योंकि 7 डेटा मैंने मेंटेन किया था, 7 लोगों को मेंटेन किया था, तो C8 तक जा रहा था वो, तो C9 में चला गया, मतलब बाकी सब हाइड कर दिया। MSW रोल C2 नंबर देख लेते हैं इनका, home 1 A2 adjacent to hidden S.no A1 no सीरियल नंबर, सॉरी 1 A2 adjacent to hidden ये cells. 1 4 A5 adjacent और to hidden उसके बाद cells. 4 आया, फिर नीचे देख लेते हैं, Land A9 adjacent to hidden cells. बस 2 ही लोगों का आया, 2 MSW था, उसने 2 ही लोगों का शो किया और बाकी को हाइड कर दिया, है ना। अब मान लीजिए हमें प्रिंट करना है तो हम प्रिंट कर सकते हैं, अगर किसी को देना है, अगर किसी को दिखाना है, प्रेजेंट करना है कि इतने लोग ये हैं MSW वाले हैं, तो उनको दिखा सकते हैं,
है ना। तो कुछ कुछ बातें तो मैं बता रहा हूँ जो आपको कमेंट में लिखना है। तो अब मुझे हटाना है मान लीजिए, तो हटाने के लिए मैं लास्ट क्वालिफिकेशन में जाऊंगा दोबारा, क्योंकि वहीं पर फिल्टर लगाया है। ऑल डाउन एरो करूंगा S. Type words to search for. और यहाँ से डाउन एरो Menu. Sort A करूंगा to Z to या move through टैप items. करूंगा, Press up जो or भी down है। arrow. Sort Z to A. O. मैं टैप कर रहा हूँ। Sort by color sub menu. देखिए T. यहाँ से आप सॉर्टिंग भी कर सकती हो, G to A to Z, है ना। G to A मीन्स डिसेंडिंग में होगा, बड़ा से छोटा, और A to Z मीन्स छोटा से बड़ा। Clear filter from quote last qualification quote C. देखो, क्लियर फिल्टर फ्रॉम लास्ट क्वालिफिकेशन, तो इसमें एंटर कर दीजिए। Enter. Leaving menus. आप Last देख qualification. रहे हो दोबारा आ गया है। MSW C2. मैं दिखा देता हूँ सब्जेक्ट पूरा। BA C3. MSc C4. देखिए MSW C5. BA C6. आप रोग जो सेल है उसके नाम से भी पता चल रहा होगा, सारे सीक्वेंस में आ रहे हैं, BSc C7. और ये सब कुछ वापस आ गए। तो इस प्रकार से आप डेटा को फॉर द टाइम बिंग हाइड कर सकते हो। जो डेटा आपको चाहिए वो डेटा ले सकते हो, जिस कैटेगरी का डेटा चाहिए उस कैटेगरी का आप डेटा ले सकते हो, जैसा मैंने यहाँ पर MSW का लिया, है ना। तो ये बहुत ही आसान प्रोसेस है। इसको और देख लेते हैं। BA. MSW. Last qualification C. Marks in percent D1. No filter. मान लीजिए मुझे मार्क्स इन परसेंटेज है, मुझे केवल उन लोगों का डेटा चाहिए जो कि 60% से अबव मार्क्स लाए हैं, है ना। तो मार्क्स इन परसेंटेज में गए और वहां पर ऑल्ट डाउन एरो किया Menu. Type words to search for S. और यहाँ से टैप करता हूँ Menu. Sort smallest. Sort largest to smallest. या O. डाउन एरो करो, जो Sort भी by आपको color करना है। submenu. Clear filter from quote marks. Filter by color unavailable submenu. Number filter submenu F. नंबर फिल्टर सब मेन्यू। अगर ये टेक्स्ट वाला फील्ड होता, जैसा MSW सब लिखा था, ये तो यहाँ पर नंबर फिल्टर सब मेन्यू के बजाय आता टेक्स्ट फिल्टर सब मेन्यू, क्योंकि नंबर वाला फील्ड है, परसेंटेज नीचे पूरा नंबर दिया हुआ है। तो नंबर फिल्टर सब मेन्यू बोल रहा है। यहाँ राइट एरो कर लें सब मेन्यू को खोलने के लिए। Equals dot 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 E. तो पहले आया इक्वल, इक्वल में एंटर करूंगा और जो नंबर लिखूंगा तो उसके बराबर का अगर कोई डेटा है तो वो आ जाएगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं आएगा। Does not equal dot 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 N. डज नॉट इक्वल, मैंने अगर मान लो यहाँ लिख दिया 60 एंटर करने के बाद और ओके कर दिया, तो 60 जिन जिन का मार्क्स है, परसेंटेज है, वो नहीं आएगा। डज नॉट इक्वल, है ना, जो इक्वल नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि इक्वल है वो नहीं आएगा, जो इक्वल नहीं है वो आएगा। तो जिनका 60 है वो नहीं आएगा, क्योंकि वो इक्वल टू 60 हो गया जो मैंने लिखा है। अगर मैं लिखूंगा तो नीचे चलते हैं। Greater than dot 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 G. हाँ, ग्रेटर देन, Greater than or equal to dot 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 देखो O. ग्रेटर देन और ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ये आपने जो मेरा इफ वाला देखा होगा उसमें समझ गए होंगे अब तक। ग्रेटर देन अगर 60 करता हूं तो 60 को नहीं लेगा और उसके ऊपर वाला जो भी परसेंटेज ले लेगा। अगर मैं ग्रेटर देन एंड इक्वल टू करता हूं, इसमें एंटर करता हूं, तो Greater than dot dot dot. Greater than or equal to dot dot है dot ना, O. तो 60 भी लेगा और 60 से ऊपर का भी लेगा। तो मैंने क्या कहा, मुझे ग्रेटर 60 चाहिए, 60 भी नहीं चाहिए मान लो, तो मैं ऊपर Greater than dot 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 G. इसको करता हूँ, एंटर कर देता हूँ यहाँ पर। इसमें देखिए नीचे देखता हूँ बिटवीन भी है, Greater than or equal. Less than dot 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 L. Less लेस than or देन, equal to dot 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 लेस 2. देन इक्वल टू, Between dot 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 W. बिटवीन, बिटवीन में एंटर करूंगा तो आपको दो वैल्यू लिखने के लिए कहेगा, यानी कि मिनिमम वैल्यू, पहले आपको मिनिमम वैल्यू लिखना है, उसके बाद मैक्सिमम। Less than or equal to. तो Less देखते than. हैं Greater than or equal to. Greater than dot 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 G. ग्रेटर देन, इसमें एंटर कर देते Enter. हैं। Leaving menus. Blank. Edit. Type in text period. देखिए एडिट में बोल रहा है टाइप इन टेक्स्ट, है ना, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 60, 6. 0. 60 आ गया। अब यहाँ पर टैप करके And radio button checked to change the select. Combo box. Custom auto filter show rows where colon marks and percent is greater than है 60. ना, Edit. Type in कुछ नहीं text करना है period. आपको, टैप करके OK button to activate. ओके में Press space जाकर bar. स्पेस Space. बार एंटर कर दीजिए। अब YouTube.xlsx. देखिए Dash Excel. Jan. Auto filter. जिन जिन का 60 है, जिन जिन लोगों का 60 है परसेंटेज, वो 60 से अबव है, वो आ गया होगा। 92. D2. देखो 92 B2 में, 85. D3. 85 66. D4. Adjacent to 66 95. D7. Adjacent to hidden है ना, cells. Blank. D9. बस Adjacent to उसके hidden. बाद कोई नहीं है, केवल हमारे पास 95. 1 66. 2 85. 3 92. 4 D2. 4 ही लोगों का रो 4 लोगों का रिकॉर्ड, यानी कि रो में रिकॉर्ड दिखा रहा है और बाकी सब हाइड हो गए हैं। जो 3 लोग थे वो हाइड हो गए क्योंकि उनका 60 से नीचे परसेंट है ना। उन जो 4 लोगों का दिखा रहा है उनका नाम भी दिखा रहा है, उनके सब्जेक्ट भी दिखा रहा है, उनका परसेंटेज भी दिखा रहा है और सिटी भी दिखा रहा है, सारा दिखाएगा। रो हाइड हो रहा है, कॉलम हाइड नहीं हो रहा है।
तो एक पर्सन का पूरा रिकॉर्ड दिखाएगा लेफ्ट टू राइट। अब हम चाहते हैं कि भाई 60% से अबव हमें दिखा दिया, लेकिन 60% से अबव भी केवल उसी को दिखाए जिसका MSW है ना। पहले हमने क्या देखा था, सीधे सीधे MSW देख लिया था। तो पहले हमने यहां पर मार्क्स इन परसेंट में फिल्टर लगाया, उसमें हमने दिया ग्रेटर देन 60, है ना, तो वो आ गया हमारा। अब हम चलते हैं लास्ट क्वालिफिकेशन, है ना, तो लास्ट क्वालिफिकेशन में जाएंगे, वहां पर दोबारा फिल्टर लगाएंगे। राइट, देखो अभी पहले मैंने परसेंटेज वाला को क्लियर नहीं किया अभी, क्योंकि वो रहने दिया है, उसके अंदर चाहिए हमें। Menu, sort A to Z to move through items. फिर हम Sort नीचे Z, sort आएंगे, by color, clear filter by text filter, leaving menus, type words to type, menu, text filter, sub menu to move through टेक्स्ट फिल्टर सब मेन्यू है, यहाँ भी हम कर सकते हैं, लेकिन मैं सीधा मैनुअल से कर लेता leaving हूँ। menus, type preview left parent, select all right parent, checked 1 to 5. सिलेक्ट ऑल है, इसको पहले Not अनचेक checked, कर दो, space. क्योंकि हमें पूरा नहीं चाहिए। BA not checked to move through or expand. BSc not checked. BSc, MSc not checked. MSW not checked. MSW, मान लीजिए मुझे MSW चाहिए, तो मैंने MSW को चेक कर दिया। Not checked, space, MSW checked. Type words to टैप search कर for, गया, OK button to टैप activate, से press ओके space में bar गया period, और S. यहाँ पर स्पेस बार Space. कर गया। अब Last देखिए, पहले MSW मुझे 2 दिखा रहा था, है ना, इससे पहले MSW केवल मैंने MSW को देखा तो 2 लोग MSW वाले थे। अब यहाँ पर MSW वाला केवल एक ही है, क्योंकि पहले वाला का जो एक बंदे का परसेंटेज 60 से कम था या कम है, और दूसरे बंदे का जो है 60 से ऊपर है। तो देख लेते हैं ये कौन बंदा है। Home S.no A1 1 A2 adjacent to hidden cells. पहला ही बंदा है, रोल नंबर 1 या सीरियल नंबर 1। Rajendra Singh Needy B2 adjacent to मेरा hidden नाम cells. लिख दिया मैंने, क्योंकि मैंने भी MSW किया हुआ है। MSW C2 adjacent to hidden cells. तो ये MSW 92 D2 adjacent to hidden cells. 92, हालांकि 92 तो मार्क्स नहीं मिला मुझे परसेंटेज, फिर भी Sheridan हालांकि E2 60 से adjacent ऊपर to ही है, hidden cell. Sheridan E2 और adjacent to देहरादून hidden में cells. है ना। Home 1 A2 और देखिए adjacent. तो 1 के बाद कोई है, Lang A9 adjacent to hidden cells. पूरा हाइड कर दिया, सीधा A9 दिखा रहा है, उसके बाद बीच का सब हाइड हो गया है ना। तो इस प्रकार से हम डेटा को फिल्टर के अंदर फिल्टर कर सकते हैं। पहले एक कॉलम से फिल्टर कर लो, फिर उसके अंदर भी फिल्टर करना है तो दूसरे कॉलम से फिर फिल्टर कर लो, है ना। जैसा मान लीजिए आप ये जानना चाहते हो कि सिलेक्शन हो रहा है, मान लीजिए कोई रिक्रूटमेंट हो रहा है और बहुत हजारों लोगों का रिक्रूटमेंट हुआ है, उसमें कैटेगरी भी होता है, मार्क्स भी होते हैं। अब आप ये देखना चाहते हो कि भाई कौन लोग ऐसे हैं 60 से ऊपर मिला है, वो SC के कैटेगरी में है, राइट। तो पहले क्या करेंगे हम, पहले हम मार्क्स कर लेंगे, मार्क्स को हम मार्क्स के द्वारा फिल्टर करेंगे, यानी कि जिसका 60 से ऊपर है केवल वही शो हो, बाकी हाइड हो जाए। अब उसके बाद फिर हम कैटेगरी में जाएंगे, कैटेगरी में से हम SC सेलेक्ट कर लेंगे और बाकी को जो है अनसेलेक्ट कर लेंगे और फिर ओके कर देंगे, फिल्टर लगा देंगे। तो होगा क्या, जितने भी लोग 60 से ऊपर है SC के लोग, वो हमें दिखाई देंगे, बाकी सब हाइड हो जाएंगे, है ना। अब हमें अनफिल्टर करना है, इनकी क्लियर करना है फिल्टर को। तो सबसे पहले हम, अच्छा बेटर यही होगा, मान लीजिए मार्क्स इन परसेंट में गए और हमने ऑल डाउन एरो किया, क्योंकि पहले हमने यही लगाया था। फिर डाउन एरो से करते हैं, है ना, और एंटर कर देते हैं। पूरा डेटा नहीं आया, 2 ही लोग आए जो MSW है। तो करना क्या चाहिए हमें, मान लीजिए हमने पहले एक कॉलम में फिल्टर लगाया, फिर दूसरे में लगाया, फिर तीसरे में लगाया। जब हम फिल्टर हटाएंगे तो सबसे पहले तीसरे को हटाओ, तीसरे वाले से शुरू करो। पहले तीसरे वाले को हटाओगे फिल्टर, फिर दूसरे वाले को, फिर पहले वाले का फिल्टर हटाएंगे। तो मुझे करना क्या चाहिए था, लास्ट क्वालिफिकेशन में गया, क्योंकि सेकंड में इसी में लगाया था। और इसमें एंटर कर दिया, देखिए सब आ गए, क्योंकि दोनों से हमने फिल्टर हटा दिया। तो यहां मैंने उल्टा किया आपको दिखाने के लिए कि क्या रिजल्ट आ रहा है, लेकिन आपको सिस्टमेटिक तरीके से करने के लिए बेटर यही है कि पहले आप
लास्ट में जिस कॉलम में फिल्टर लगाया है उसका फिल्टर हटाओ, फिर सेकंड लास्ट, है ना, फिर इस तरह से पीछे पीछे बढ़ते रहो। जिसमें आपने सबसे शुरुआत में फिल्टर लगाया था उसका फिल्टर सबसे लास्ट में हटना चाहिए, तभी पूरा डाटा प्रॉपरली आ जाएगा। अब एक सिचुएशन और देखते हैं। M6 अब 5 सिचुएशन देखिए A7 क्या है। land A6 1 2 3 4 सीरियल नंबर तक ऊपर है और बीच में एक लाइन गैप आ गया है एक रो का, और नीचे फिर 5 एंड 6 है, मतलब दो डेटा नीचे है। क्लियर, ये सिचुएशन है। बाकी टेबल सेम है, एज इट इज, कॉलम सब कुछ, कॉलम हेडिंग सब कुछ सेम है। और S.no A1 देखिए name B1 B1 last qualification C1 है ना, marks in percent D1 अब फिल्टर हट गया है। last qualif बोल नहीं, कुछ नहीं बोल रहा है कि फिर नो फिल्टर अप्लाइड या फिल्टर अप्लाइड, कुछ नहीं बोल रहा है। name S.no A1 और देखने वाले देख सकते हैं वो आइकन भी वहां से हट गया होगा फिल्टर का। अब क्या है, कई लोग कर सकते हैं इस तरह से, name S.no A1 केबल केबल में कॉलम हेडिंग को सिलेक्ट कर लेता हूं, इनके पहला जो रो है कॉलम हेडिंग का उसको सिलेक्ट करके लगाता हूं, क्योंकि अक्सर लोग ऐसा कर लेते हैं, select name B1 select last qual select marks in select city E1 है ना, सिटी। अब जो है फिल्टर लगा देता हूं, कंट्रोल शिफ्ट एल, control shift L और देखते हैं फिल्टर लग गया, S.no A1 no filter applied auto filter drop down है ना। नो फिल्टर अप्लाई मींस अभी फिल्टर अप्लाई नहीं हुआ है, फिल्टर का वो लग गया आइकन, लेकिन ऑटो ड्रॉप डाउन लिस्ट आ चुका है, लेकिन फिल्टर अप्लाई नहीं हुआ, इसलिए जॉर्ज इस तरह से बोल रहा है। name B1 no filter applied अब देखते S.no हैं, name B1 last qualification C1 no filter applied auto filter लास्ट क्वालिफिकेशन में कर लेता हूं, मतलब आप कहीं भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल्ट डाउन एरो, S type words to search for S है ना, और टैप करता हूं, menu sort A to Z to move sort Z to A sort by color clear filter filter by text filter leaving menus type words to search for three view left parent select all right parent checked 1 to 4 है to ना, move यहाँ पर सेलेक्ट ऑल not checked space अनचेक कर दो। उसके बाद BA not checked to move through MSC not checked BA not checked चलो MSC MS double BA not checked बीए को ले लेता हूं मैं, not checked space BA checked 2 of 4 चेक, type words टैप to search करता for हूं OK button to activate और press ओके space कर space दिया। last यहाँ पर देखिए qualification C1 first फिल्टर tab हुआ, S.no A2 A3 adjacent to hidden cells एक आ गया, है ना, तो Mohit Gupta 2 A3 जो adjacent to hidden cells सीरियल नंबर 2 था वो आ गया है, Mohit Gupta B3 मोहन adjacent मोहित गुप्ता उसका नाम है, BA C3 adjacent to ये hidden है cells 85 D3 85 Delhi E3 दिल्ली, adjacent to hidden लेकिन इसके जो नीचे था, land A6 adjacent to hidden cells देखो A6 भी आ गया ब्लैंक सेल, और ये दो और आ गए हैं, 5 A7 5 भी आ गया, 6 A8 6 भी आ गया, 5 Mohan B7 बल्कि केवल बीए वाला आना चाहिए था। इनका क्या BSc सब्जेक्ट है देख C7 लेते हैं, बीएससी, BSc C8 BSc C7 है ना, दोनों का बीएससी बीएससी सब्जेक्ट है, वो भी आ गया। दोनों बीएससी वाले उस ब्लैंक रो के नीचे थे, तो ब्लैंक रो भी आ गया, जो 6 था वो ब्लैंक रो था, उसके नीचे जो है 7th और 8th में जो जो पर्सन्स थे उनको, उनका भी हमने मेंटेन किया था, और वो बीएससी उनका सब्जेक्ट था, वो भी आ गए। ये इसलिए ऐसा ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने टेबल को पूरी तरह से सेलेक्ट नहीं किया था। इसलिए मैंने कहा आपको शुरुआत में ही, जब भी आप फिल्टर अपनाओ, स्पेशली उस केस में जहां पर आपका रो कहीं पर टेबल में बीच में कुछ 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 जगहों पर रो खाली है, तो ऐसे केस में आप पूरे टेबल को सिलेक्ट करें तो अच्छा है। अगर रो खाली नहीं है, बिल्कुल सिंपल टेबल बना हुआ है, नीचे से ऊपर से लेकर नीचे तक कोई बीच में रो खाली नहीं है ना, किसी भी कॉलम में, तो ऐसे केस में आप केवल कॉलम हेडिंग वाले रो को भी सिलेक्ट करोगे तब भी चलेगा। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन यही है कि आप प्रत्येक समय में पूरा टेबल ही सिलेक्ट करें तो बेटर है, तभी उसके बाद आप फिल्टर अप्लाई करें। तो मैंने आपको अलग अलग प्रकार से बताया है, आप इसको देख लीजिएगा। बिटवीन का केस भी आप लगा लीजिएगा, है ना, कुछ आपको करने के लिए छोड़ दिया है क्योंकि मैंने कॉन्सेप्चुअल आधार पर ही मैं आपको बता रहा हूं, जिससे कि आपको भी कुछ करने को मिले। थोड़ा सा बिटवीन वाला केस देख लेते हैं, अगर देखना है तो undo अंडू कर लेता हूं ये select सब, A1 undo 7 A undo 6 undo select A6 5 E6 Mumbai है ना। फिर मैंने अंडू करके पूरा डेटा tab में लेकर आ analysis गया, lens formatting tab to switch pages to escape
6 A7 first cell S dot no A1 name B1 no filter applied auto filter drop down है ना। फिर मैं पूर्व की स्थिति में आ गया हूँ, पूरा डेटा मेरा वापस आ गया है, अब कोई ब्लैंक नहीं है और फिल्टर भी यहाँ पर अप्लाइड है। तो बिटवीन का left केस एक बार कर लेते qualification marks in हैं। percent D1 no filter मार्क्स applied इन परसेंटेज यहाँ पर बिटवीन का लगा लेते हैं, ऑल डाउन एरो किया S कि type उसमें हो menu सकता है sort आपको smallest to प्रॉब्लम आ large जाए। sort large sort by color sub menu T यहाँ डाउन एरो या टैप से कर सकते clear हो। filter from quote mark filter by color unavailable sub menu I number filter sub menu F नंबर फिल्टर सब मेन्यू आया, leaving menus to navigate राइट press up or down arrow राइट period एरो E किया menu मैंने यहाँ equals dot पर, और फिर उसके बाद डाउन एरो कीजिए आप, does not equal dot dot greater than or equal to less than dot 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 less than or equal to dot 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 Q लेस देन इक्वल टू भी है, छोटा आ जाएगा, between dot 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 W बिटवीन है ना, बिटवीन में आप एंटर कीजिए। enter leaving menus YouTube.xlsx edit type in text period एडिट बोल रहा है, तो मान लीजिए मुझे 40 से लेकर 60 के बीच में चाहिए या 70 के बीच में चाहिए, 40 से 70 मान लीजिए। तो पहला जो एडिट है उसमें लिख देते हैं 40 मिनिमम वैल्यू, राइट। 4 0 फिर टैप करते हैं, and radio button checked to change is less than or equal to combo box is less than or equal to change इससे लेस resolution देन use the इक्वल arrow टू keys टैप period करते हैं, edit type in text फिर period एडिट आया, हमने कहा 70 या 7 0 ठीक है 70 हो गया। दो वैल्यू लिखना है, पहले मिनिमम वैल्यू उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू, मतलब पहले किससे बड़ा और बाद में किससे छोटा, उसके बीच में आएगा। OK button to ओके activate बटन में press स्पेस space बार किया। अब आप देखोगे marks in percent यहाँ पर first cell S dot no A1 no 3 A4 adjacent to hidden cells जो 3 है, जिसका सीरियल नंबर 3 है, वो उस बंदे का पूरा रिकॉर्ड दिखा रहा है, 7 A8 adjacent to hidden cells उसके बाद सीधा 7 का दिखा रहा है ना। मार्क्स देख लेते हैं, 3 A S dot no name B last qualifications marks in percent D1 मार्क्स इन परसेंटेज 66 D4 ठीक है adjacent to hidden 66, ये भी जो है हमारे जो हमने जो रेंज दिया था उसके बीच में है, 46 D8 adjacent to hidden 46 cells के हमारे रेंज के बीच में है, और उसके इसके बीच के जो डेटा था उसको भी हाइड कर दिया है, blank D9 और नीचे जो है सीधा D9 में आ गया। इस प्रकार से आप फिल्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।